अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें तो वीडियोज़ नहीं बनानी थी पर मैंने ना कुछ देख रही थी। कहते ना कि इंसाफ करने वाला खुदा है, इंसान क्या कर सकता है, लाख को छुपाओ, लाख क्या करो वो करो, पर इंसाफ तो मिलेगा इस जहान में या तो उस जहान में, इन दोनों जगह में। बात हो रही है सुशांत सिंह राजपूत की। एंड आप लोगों ने बहुत देखा है, बहुत कुछ किया है, मगर मैं 3 हफ्ते से इसको फॉलो कर रही हूँ। भूपेश कुमार एंड फोरेंसिक साइंटिस्ट हैं वो माशाल्लाह से। एंड मैं बचपन से आज तक मैं रियल लाइफ क्राइम्स मूवीज़ देखती हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज देखती हूँ, एंड किताबें बहुत पढ़ती थी क्राइम्स के ऊपर। जब इनका वीडियो मैंने देखा, कि मैं देखता हूँ स्टूपिड अफवाहें वगैरह, पर इसका जब मैंने फिर देखा मैं तो देखते रह गया। हर दिन अभी तक मैं इंतज़ार करूँ कब आएंगे जनाब आप कुछ ना कुछ लेके आके। एंड इसका मैं लिंक दे दूँगी ना, आप देखो। एंड मैं इनके बारे में क्यों कर रही हूँ, ये जो ये देता है इज़ एन एजुकेशनल वीडियो। एंड इसके जो स्टूडेंट्स हैं उसने कहा कि रियल लाइफ सिनेरियो पे हमें सिखाएं, तो उसके तो फिर ये हो गया। सुशांत सिंह का जो इंतकाल हुई तो उस पे ये अपना सारा जो लेक्चर दे रहा है विद दैट इन कॉन्टेक्स्ट। एंड इजंट इट ब्रिलियंट, कहते ना कि लाख छुपाओ यार, जो ज़रिया एक न एक दिन ज़ाहिर होगा। अगर आप समझो कि हमने कत्ल किया, कोई किसी को भी पता नहीं चलेगा ना, पर अल्लाह के या खुदा के आंख से तो आप कैसे छुपने वाले हो। एंड जो इंसान यहाँ तो बेरहमी से मारा गया है या बेवजह, वो तो हम तो कहते हैं ना शहीद होता है, वो कुछ ना कुछ चारा तो रख के जाता है कि उनको इंसाफ़ी मिल जाए। एंड मैं बहुत इसमें बिलीव करती हूँ कि हर चीज़ दुनिया में बहाने से, मौत भी बहाने से होती है। एंड इस केस पे ये ज़ाहिर हो रहा है ना कि अब जितना भी शातिर अपने आप को समझो, पर यू मेक मिस्टेक्स। एंड यू मेक मिस्टेक्स इन मैनी वेज। ये मिस्टेक है कि आप शायद मैंने सब कुछ सवाल किया और एक क्लू भी नहीं छोड़ा। यू मेक मिस्टेक्स के हम जल्दबाजी में कुछ छोड़ा है। मेक मिस्टेक्स के ट्रस्ट के ऊपर के इसको पता है, नौकर को पता है की वाला मतलब आप जितना भी चीज़ें रखें। कसूर फिल्म with this guy with the big teeth. I can't remember his name is. Aftab Shadar. I don't know what his name is. Lovely film. I think it was a copy of Harrison Ford's film. And वो फिल्म देखो ना, फिर आपको पता चला कि एक क्राइम को छुपाने के लिए इंसान क्या क्या क्राइम करना होता है। मतलब कहते हैं ना कि एक झूठ के लिए हज़ारों झूठ कहना चाहिए, करने पड़ते हैं, और साले को पता नहीं हमने कौन से कहाँ कब कहा झूठ हो किससे भी। उसमें भी इंसान पकड़ जाता है। Hindu, obviously, I'm not sure about Sikhs and stuff. Actually, I don't know. Anyway, वो अंतिम संस्कार करते हैं, जलाते हैं। तो यहाँ यूके में अगर सस्पिशियस में थोड़ा सा एक फीसद का भी सस्पेशन हो कि it's not as it seems, suspected है, जब तक 1% को बीच में दिमाग में कुछ भी होता है। इसलिए if you watch CSI Crime, I love CSI Crime. I don't like the new version, I like the older version. उनके जितने जांच पड़ताल होते हैं ना, जितना forensic science is just fantastic. I love to do this. अब मेरा हर वक्त सपना था कि मैं forensic science बनूं, पर anyways इतनी चालाकी नहीं है। पर anyway, and जिस जिस्म को देखो, जैसे निशान हैं, फ़ौरन है, बाल दाग हैं, कैसे लिटाया गया, कैसे टांगा गया, कैसे ये कि योर बॉडी टेल्स यू एवरीथिंग, राइट। हाँ, हमने जला दिया, दूसरे दिन ही जला दिया। यहाँ तो रिलीज़ नहीं करते, 6 महीने भी मोचरी में डालो पेनेरी से, जब तक all suspicion is being cleared, like it's gone to court and everything. Someone's got to say what they, but the person in the coroner, जब वो ऑटोप्सी करता है ना, वो सिर्फ अंदर का नहीं देखता, वो हर चीज़ देखता है। नाखून के नीचे है, जिस्म पे, हर जगह, हर निशान।
So your body is a big powerhouse of all the evidence. And then you go into like, the organs, and your organs tell you a lot of things, how you died, how you lived and everything, your contents of your stomach and your brain and everything, the वो निकालते हैं. And then obviously the things that you can't see, which is something result, your blood, क्या ज़ाहिर होता है प्लाज्मा में. It's an amazing science and it's not done in one day. और वो जब तक ये सब कुछ डिटेल में रिपोर्ट एंड एविडेंस एंड डेटा इकट्ठे नहीं होते, बॉडी को रिलीज नहीं करते, राइट? इट डजंट मैटर ऑफ योर रिलीजन. सो अभी तो इस बेचारे का तो अंतिम संस्कार तो हो गया है, राइट? एंड कहते ना कि पुलिस भी मिला हुआ है यहाँ पर, होगा ना कोई टू डू द डर्टी ऑन द स्लाई, के कहेंगे एक्चुअली दिस इज द पिक्चर्स लीक हुए हैं, ये इंसाफ चाहिए, पर अपना अनोनिमस रखने के लिए. पर इंसान लाख छुपा है, ज़ाहिर तो होता है. और इसकी तरह भूपेश कुमार की तरह बहुत सारे होंगे फोरेंसिक साइंटिस्ट्स एंड फोरेंसिक स्टूडेंट्स, या ऐसे कोई के इज नन ऑफ द अबव बट हैव common sense, or have none of the above but have an interest and passion into these things, by watching anything and just it wasn't a suicide. It's just everything, even from the naked eye you can tell it isn't a suicide, like from everything and every angle. और ये भी कहते हैं ना कि murder, kidnap, rape, extortion, इवन आपको नीचे करने के लिए दुश्मनदारी, ये सब ना अपने ही करते हैं. दुश्मनों को तो नहीं पता, दुश्मन अगर खेलेंगे तो इतनी प्लानिंग के साथ, पर होगा ना होगा जान पहचान. In 80%, 70 to 80, I think even 70 is too low. Majority of the cases, sexual abuse, sexual assault, kidnapping, murder, all this is usually committed by someone जान पहचान, दोस्त हो, नौकर हो, घर वाले हो, काम वाले हो, acquaintances, दोस्त क्या, companion क्या, acquaintances. गैरों का क्या हिम्मत होती है, गैरों को तो आप खुद लेके आते हो काम करने के लिए. सो कुछ ना कुछ कहते हैं ना, दाल में कुछ काला है बच्चू. सो इट्स एक्चुअली बीन रियली गुड एंड आई थिंक इट्स बीन रियली गुड फॉर मीडिया, बिकॉज इट्स शोन के जुगाड़ी लोग जो पैसों के लिए अपना रूह को भी भेज देते हैं इन टर्म्स ऑफ ये ब्लाइंड रिपोर्ट्स. हम स्टडी करते हैं मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग. जो मैंने पहले से ये वीडियोस बनाए हैं कि इंसान के बस इंसान ही है कि दूसरे इंसान के ऊपर ये सब कुछ करते हैं. हम खुद किसी और को पता नहीं क्या क्या करवाते हैं, कहते हैं, फिर वही हम अफसोस बनाते हैं जब वो मर जाते हैं कि अल्लाह रियली इतने प्यारे अच्छे ना. देवदास वाले बहुत ही भले आदमी थे, बहुत ही अच्छे आदमी थे. जब वो मरा तो जब जिंदा थे तो उसको नीचे करने के लिए तो बहुत कोशिशें होती हैं. सो इट्स रियली सैड विद दैट, बट इज बहाना यह है कि बेचारा का तो इंतकाल हो गया है. बस उसी बहाने से ये जो नेपोटिज्म इज़ नॉट रॉन्ग, नेपोटिज्म इज़न्ट रॉन्ग टू बी क्वाइट ऑनेस्ट. हर कोई कहता है कि मेरा अपने आ जाए, नौकरी हो, ये इसमें हो उसमें हो, अपने आ जाए. समथिंग रॉन्ग विद दैट, बट इट्स रॉन्ग अगर हम बाहर वाले को भी नहीं. अब मैं बाहर वाली हूँ, अपने स्कूल में, अपने काम में मैं बाहर वाली हूँ, मैं हर वक्त जाती हूँ ना, मुझे मैनेजमेंट रोल ऐसे ही मिल जाती है. और जो अंदर वाले ना वो कहते हैं कि ये बाहर वाली आके बस मैनेजमेंट रोल, हम यहाँ सर रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिलता. तो सो इट हैपन्स इन एवरी इंडस्ट्री. तो इसलिए कहते हैं ना कि हर चीज़ बहाने से होता है. हम जो गए थे पाकिस्तान बहाने से, हम मेरे लोगों से बहाने से अभी होके आए, तो फैमिली वाला कोई मिला तो माशाल्लाह इतनी अच्छी दोस्ती हुई उनसे. ढाई हफ्ते के बाद उनकी इंतकाल हुई. तो मेरे भाई को कहते देखो इनसे मिलने भी एक बहाना था. मेरे अम्मी के सहेली थी बचपन के, तो अब्बू के इंतकाल पे आए, तो उसके बाद हम बहुत तड़पे थे. मैंने कहा उनसे मिलने की. मेरे अम्मी जो इंतकाल हुई तो मैंने कहा कि मैं पहले उनको मैं खुद जाके बताऊं.
تو اس کے بعد بھی ابھی وہ اس کی انتقال ہو گئی. تو انسان ہر چیز ہوتا ہے بہانے سے ہوتا ہے, وہاں آنا جانا سانسیں لینا لوگوں سے ملنا یہ بہانہ ہوتا ہے. اینڈ اس موت سے تو یہ ہے بہانے سے میڈیا کے انگلی اٹھائیں, اس کا تو سب کچھ حساب کتاب ہوگا. بالی ووڈ میں جتنے بھی یہ لوگ کہتے ہیں نا مافیا وغیرہ, اس کا بھی تھوڑا سا ہائی لائٹ ہوگا. نیپوٹزم اچھا ہے برا ہے کیسا ہے اس کا بھی صفائی ہوگا, کیونکہ جو بھی کچھ آنیسٹ نیپوٹزم میں بھی کوئی لوگ اسٹارز ان کے ٹیلنٹ نہیں تھا تو نہیں ہوا. جو ٹیلنٹڈ ہیں ابھی دیکھو منوج کمار کا ماشاء اللہ کہ actually I never liked him مگر اس کا بیٹا اس کا تو ہوا نہیں اینڈ راجندر کمار کا بیٹا سو گورجس ماشاء اللہ. اینڈ وہ تو اسٹار نہیں بنے. نرگس کا اور سنیل دت کا اتنے خوبصورت لوگ تھے, اتنا بیکار بیٹا پیدا ہوا ہے. It's to do with your talent, so it's nothing to do with nepotism. اور میں جب ہیڈ ٹیچر بنی تھی تو میں چاہتی تھی میرے خود کی بھانجی آ جائے اسکول میں, میرے سیکرٹری بنے, میرے اسکول میں کام کرے وغیرہ, کیونکہ ہمیں اپنوں کو بڑھانا دینا ہے. کیونکہ یہ it's a dog and dog eat world. It is sometimes to do with it's not what you know, it's who you know. یہ ہوتا ہے. اور ہمارے ملکوں میں جہاں رشوت ہوتا ہے, جہاں رشوت ہوتی ہے, جہاں اپرچونیٹیز بہت کم ملتے ہیں, پھر انسان کیا کرے. you can look out for your own and I'm a believer in that. But I think بات یہ ہے کہ طور طریقہ ہوتا ہے. اگر ابھی دیکھو میرا پورا سال ہے نا جس اسکول میں بھی ہوں, مجھے اتنا تکلیف ہوا اسکول میں, مجھے اتنا تہمتیں ملی اسکول میں, I just can't, میں بیان بھی نہیں کر سکتی. اور اس کو کیا ہر ایک اسکول میں میرے ابو کہتے تھے کیا ہے کہ تم ہر جگہ جاتے ہو تمہارے اوپر ہی ہے. میں کہا ابو مجھے کیا پتا, میں جاتی ہوں وہ مجھے جو میں نوکری کے لیے جاتی ہوں اس سے بہتر مجھے نوکری دیتے ہیں. میں اپنے کام کرتی ہوں, اگر میں اپنے کام میں 100% دیتی ہوں, کس کو پسند آئے نہ بھائی. ابھی جو کام چور ہے ان کو تو ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کرتے تو تم کیوں نہیں کرتے, یہ نہیں رزلٹ تو کیسے نہیں رزلٹ, بلا 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 یہ ہوتا رہتا ہے ہمارے انڈسٹری پر. سوال یہ ہوتا ہے کہ how do we deal with it. You have to, if you are the leader, جیسے head teachers ہوتے ہیں وغیرہ, you have to be in a situation that you have to be impartial. This is why we have policies and procedures ہیں کہ and human rights ہیں. You have all of this. You do have a safeguarding. You have all of these sort of things in place. کیوں؟ کیونکہ اس طریقے کی چیز نہیں ہو. اور ہمارے ملک میں تو نہیں ہے. پولیس جاتے ہیں, دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں, ہیٹ اسٹروک ہوتی ہے, ہیٹ ایگزوسشن ہوتی ہے, اس میں تو ان لوگوں نے نہ شیلٹر دیا ہے نہ ٹی پی دیا ہے کہ اس کے نیچے وہ پلیز کھڑے ہو جائیں. بھی مہارت ہیں تو پیسے کاٹتے ہیں, here we have sick pay وغیرہ وغیرہ. You have human rights, so you make sure that the workplace is a controlled method, an environment that's safe for you and your health and your well-being. تو اگر آپ دیکھا جائے تو یہ بالی ووڈ میں یہ صاف ظاہر ہو رہی ہے نا کہ اگر باہر سے آؤ تو یس یو آر اے وکٹم آف بلینگ. پر اس قدر جہاں بین ہو جائیں, یہ بلائنڈ رپورٹنگ, جو نیو ٹرم, I never knew this, یہ ہوتا ہے تو it does compel you to be timid, socially awkward and to be reserved. And I'm a very reserved, میں unapproachable, میں سب مجھے کہتے ہیں you're very unapproachable, تم very بہت غصے والی ہو. کیا پھر میں ہنستی پھروں بس چہرے پہ مسکراہٹ لے کے پھروں, پاگلوں کی طرح میں پھروں. مجھ سے بات کرو تو میں بات کروں, مجھ سے مسکراؤ تو میں مسکراؤں, مجھ سے ہنسو تو میں ہنسوں. ورنہ کوئی کسی کو پاگل کتے نے بیٹھا کے کاٹا کہ ہم بس ایسے چپ چاپ بیٹھے ہیں اور نہ بات کر رہے ہیں نہ بوریت میں بیٹھے. No, you see these videos of Sushant and many other people جو فیمس ہے, ان سے اتنا چیکتے میکتے اور یہ کوشش بھی کرے نا whatever. And I personally go through this all the time, right? تو پتہ ہے. So you do feel alienated and ostracized. You do feel ostracized, and doesn't matter what you do, you didn't have all these questions, all this monologuing, and especially if you're on your own at tanhai mein baithi, then you do have all of these. So I love the way he said, that there is suicide, there is this blind suicide, it's an act of aiding and abetting. Okay?
इवन हियर आप कहते हो ना कि आपने मर्डर तो नहीं की, but you're a witness. You know, you're part of it, and you're worse because you've been involved. चाहे आप प्लानिंग में शामिल थे और या कुछ देखा कुछ नहीं किया, you're just as guilt by association even, you know. So ये बहाना हुआ कि ये बेचारा का दुनिया से चला गया बेचारा, you know, whatever situation, पर अगर उसका कत्ल किया हुआ है, you know, it's so sad. It's so sad. And you think, you know, like Divya Bharti, and you think about Parveen Babi, and you think about whomever, I can't remember who they talked about, कि जिया खान, I actually, मुझे तो बहुत suspicious था कि जिया खान को मार दिया गया. I knew that from day dot. ठीक है. And but these are people, ये celebrities हैं. आम इंसान के ऊपर क्या क्या होता है, you know. आप पर्सनली फैमिलीज में ट्रेजेडीज बहुत हुए हैं, एंड यू नो पुलिस ऑफिसर को मारा है, उसका लाश 3 दिन से बाहर कर रखी हुई थी, अपने बच्ची को बचाते बचाते उसका खुद का पुलिस का हस्बैंड ने अपनी बीवी हु इज़ ऑल्सो पुलिस ऑफिसर गोलियां मार के कत्ल किया अपने बेटे के सामने और बेटी के सामने, और वो उसने स्ट्रगल बहुत की, यू नो. पर उनके घर में गए, भाइयों को धमकी, बहनों को धमकी, बीवी को रेप करने का धमकी, बच्चियों को, तो ये बेचारे चुप हो गए क्योंकि वारिसी कौन हो, बड़े वाला कौन हो. सो आम इंसान के ऊपर, एंड you heard about this gang raping every day, Dalit women जो कास्ट सिस्टम तो चलता है, आई डोंट नो अभी तक यू अबॉलिश नहीं हुआ है, पर ये है ना हायरार्की सिस्टम तो चलती रहती है, चाहे वो कास्ट का हो या रिलीजन का हो या पैसों की, यू नो, स्टेटस का. सो इनको तो कहने की कोई हिम्मत नहीं है, हक नहीं है. क्यों नहीं हक नहीं यार, हम इंसान हैं, ये डिफरेंसेस पैदा किए हैं खुदा से, तो हम सब एक ही हैं, यू नो. हमारा शक्ल, हमारा नाक, ये अंदर बाहर सब कुछ एक ही है, रंग दूसरा है, दूसरे मुल्क में रखा गया हमें, बट इंसान है यार. So if you haven't seen Bhupesh Kumar's forensic tutorials, especially with the context of Shashank Singh, I think it's a must. मेरा शर कहता है तुम इतने बकवास क्यों बैठने का, तुम्हारे बक्सा से ये लाख बेहतर है. I'm learning something. I learn things about lady boys, I learn about cosmetic botched, I learn so many things because this is a जरिया कि हम कुछ सीखते हैं, सिखा सकते हैं. And I'm someone, I want to learn different things, taboos, कि कल मैं भी, you know, like अगर कुछ हो तो I can have an opinion, I can say some actually according to blah blah blah. It's so good, you know. Even Islam कहता है ना कि जितना भी पढ़ो अच्छा है, जितना भी ज्ञान सीखो is good, because then it's your tongue and your knowledge that will win the war, not weapons, not aggression, you know. It's your education, your hikmah, your knowledge, your wisdom, in which you choose to path that you choose to go down. हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे, अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने आवाम को ना सिखाएं, तो you know it's a sad path, isn't it? And with no goals, because गरीब कितना करता है यहाँ पहुँचने तक, यहाँ पहुँचते के बावजूद पे तुम लोग मुझे ऐसे करते हो यार, फिर must be so hard. It must be so hard, you know. So watch it, and I'm not asking you to subscribe or anything, but watch it just for your own knowledge, and it's beautiful, brilliant. I love these things like that, and yeah. So it's been nice. I love talking about this, and man halka hota hai, and so yeah.